प्रणाम बाबा जी। आपका ग्रंथ पूरा हुआ, बड़ा प्यारा लगा। आपसे दीक्षित हूँ, क्रिया योग करता हूँ, मजा आ जाता है। जिंदगी जीने का मजा हमने प्रथम बार आपसे ही सीखा है। तत्पश्चात न कुछ करने में बैठते हैं, जैसे आपने ध्यान का। धीरे धीरे उस मकाम पे पहुंच गया हूँ जहां दिन भर रात आनंद ही आनंद है, रस झरता है। दुनिया के कामकाज पहले से बेहतर होने लगे। छोटा सा प्रश्न, अब आपका सारा काम पूरा हुआ, आपकी भविष्य की क्या योजना है? हमारी माँ ने कृपा करें और देश की डूबती हुई नैया को बचा लीजिए। यह देश दुर्दिनों से घिर चुका है। यह देश दुर्जनों से घिर चुका है। आपने सदा ही इस देश पर इनायत की नजर रखी है। आप जाते जाते ये एहसान और कर दीजिए। आपका प्रिय पुत्र अनिरुद्ध। प्रिय पुत्र, मेरी कोई योजना नहीं है। भला मैं तो था भी नहीं। कोई वक्त ऐसा भी गुजरा है जमाने में जब मैं और मेरा कुछ भी नहीं था। योजना उस विराट की, मेरी कोई योजना नहीं। उसका हुक्म है। और आपने पूछ लिया तो मैं उसका हुक्म आपको सुना देता हूँ। इस राह पे चलते चलते एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब सभी थोपनाएं, सभी मान्यताएं, सभी भ्रम टूट जाते हैं, मिट जाते हैं। तुम्हें सत्य का आभास हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। बिल्कुल सही सही प्रत्यक्षीकरण होता है। और एक बार की नहीं, लाखों लाखों बार आप प्रत्यक्षीकरण करते हो, रोज हजारों बार। उस तल पर मैं जाता हूँ जैसे तुम कहते हो परमात्मा आपने देखा है। मैं रोज उस तल पर हजारों बार जाता हूँ और लौट आता हूँ। क्योंकि मुझे कोई कार्यभार सौंपा गया है। या यूं कहिए, वह जो सच्चा मालिक है
अपने माल का, अपनी सृजना का, वह अपनी सृजना को जैसा हुक्म करना चाहता है उसकी आज्ञा बता रहा है। जैसे मुझे प्राप्त हुई, बस इसे योजना समझ लीजिए। मेरी योजना तो उसके हुक्म की मान्यता है, अलग से योजना मेरी कोई होती नहीं। ना मैं कोई सपने संजाता हूँ, और ये भी ध्यान रखना, सपने वो संजोएगा जिसके पास कुछ कमी होगी। जिसको सब मिल गया, सपना क्या संजोएगा और क्यों संजोएगा? हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। उसकी योजना, उसका हुक्म मेरी ही योजना है, क्योंकि उससे अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा मैंने जाना। तुमने ठीक कहा पुत्र, मेरा ग्रंथ संपूर्ण हुआ। मैंने जैसा देखा वैसा बोल दिया। और इसमें मेरा निहित मात्र भी स्वार्थ नहीं था। जैसे जैसे देखता गया वैसा वैसा बोलता गया। उसकी सृजना में जो जो मैंने देखा हूबहू जैसा प्रगटीकरण किया गया मैंने प्रकट कर दिया। उसका हुक्म ही मेरी योजना है। जैसा हुक्म करेगा वही मेरी योजना होगी। मेरा अपना अलग से कोई वजूद नहीं। अभी 5 तारीख को दीक्षा का महोत्सव है। 6 तारीख रात्रि को शरद पूर्णिमा है। तुम्हें भी याद करा दूं, आज 3 तारीख है, 3 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को वही शरद पूर्णिमा आ रही है जिस शरद पूर्णिमा की चांद ने मेरा आपा मिटा दिया था और मेरे आपके कल्पनाओं के स्थान पे उसके हुक्म को ला खड़ा किया था। बस उस दिन से मेरी कल्पना न बची, उसका हुक्म बचा। अब तो उसका हुक्म ही सब कुछ है। अभी 5 तारीख को दीक्षा महोत्सव है। 6 तारीख की रात्रि को आप भी खीर बनाइएगा,
रात्रि को चांद की रोशनाई के तले छाननी से ढक के रख दीजिएगा और सुबह उसको खा लीजिएगा। बहुत सी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रत्येक रोगी निरोगी प्रत्येक व्यक्ति इसे खा सकता है। उसके बाद अगला बैच हमने 12 तारीख को बुलाया है। उसके बाद 19 तारीख का हमने बैच नहीं रखा क्योंकि 21 तारीख की दीपावली। और हम अपने परिवार का पोषण खुद मेहनत कशी से खाते हैं। मेरा एक बहुत ही छोटा सा व्यापार है, मिठाई के डिब्बे बनाना। मेरा बेटा वह करता है और मैं उसके इस काम में सहयोग करता हूँ। संत व्यक्ति को हराम का खाना भी नहीं चाहिए। कबीर की तरह काम करके खाना चाहिए, नानक की तरह काम करके खाना चाहिए। किर्त करो, वंड छको, नाम जपो। भक्त कबीर भी यही कहते हैं, झीनी झीनी सी चदरिया मैंने बुनती। जब तक आपके हाथ पांव सलामत है, चरी बहती चरण बहती। 19 तारीख को हमने नहीं बुलाया, 26 तारीख को हम फिर बैच बुलाया। 28 तारीख को अंग्रेजी हिसाब से मेरा एनलाइटनमेंट डे है। बस उसके बाद 26 तारीख का आखिरी बैच, उसके बाद दीक्षा महोत्सव समाप्त। बहुत बार बंद हुई, बहुत बार शुरू हुई, लेकिन कुछ वायदे थे, कुछ लोगों को कहा गया था, वायदा खिलाफी करना भी मंजूर न हुआ। तो मुझे यही ठीक लगा कि इन लोगों को 26 तारीख तक दीक्षित कर दिया जाए। यही मेरी योजना का हिस्सा है। उसका हुक्म, उसका फरमान ही मेरी योजना है। उसके बाद मैं यहां से चलूंगा। इस मार्ग पे एक मुकाम वैसा भी आता है जब ये देह भी बंधन लगने लग जाता है। अभी तो देह बड़ी प्यारी लगती है, अभी तो देह तुम्हें अपना आपा लगती है। नहाते हो, सजाते हो, संवारते हो, क्रीज बनाते हो,
दिन में कई कई सूट बदल लेते हो, इत्र लगाते हो, सुर्खी बिंदी लगाते हो, फेस पाउडर लगाते हो, लेकिन इस मकाम पर चलते चलते एक ऐसा भी मरहला आता है जब ये देह खुद ही बंधन बन जाता है। और ध्यान रखना, ये अवस्था वैसी नहीं होती जैसी अवस्था सुसाइड करने वाले व्यक्ति की मानसिकता की होती है। सुसाइड करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा दुखी होता है, दुख से निजात पाना चाहता है। लेकिन इस मकाम पे जो इस स्थान पे आ गया, उसका दुख तो कभी का खत्म हो गया। दुख नाम की कोई चीज नहीं, दर्द नाम की कोई चीज नहीं, समस्या कुछ नहीं, सब जगह है समाधान। तो महावीर अन्य उपायों से खाना बंद कर देता है। जैन मुनि संथारा रख लेते हैं, भगवान राम देह एक बंधन मालूम पड़ती है, बाकी सभी भ्रम तोड़ दिए, मान्यताएं तोड़ दी, इल्यूजन तोड़ दिए, भ्रांतियां टूट गईं, जान लिया जो जानना था, मिल गया जो पाना था, न कुछ पाने का लोभ है, न कुछ खोने का भय है। ऐसा मकाम आता है, वहां शरीर की संरचना भी एक बंधन की तरह लगने लगती है। और बिल्कुल उसी अवस्था में भगवान राम सरयू को अपना शरीर सौंप देता है। वह शरीर जिसे करोड़ों लोग, लाखों लोग प्रणाम करते हैं चरणों में, यह सोचकर कि किसी मगरमच्छ का, किसी बड़े जीव का पेट भर जाए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए। तो भगवान राम जाते जाते भी अपने शरीर को किसी की भूख मिटा देगा, उसे पता नहीं होगा। यह व्यक्ति भगवान है। लेकिन करुणा इतनी, क्यों लकड़ियों को जलाना? ईंधन लोगों के काम आएगा। तो इसका सबसे बड़ा सदुपयोग है किसी ऐसे बड़े जानवर का भक्ष्य बन जाना जिसकी भूख मिट जाए। और राम ये आखिरी उपकार करते हैं। संसार के जीवों पर आखिरी करुणा है।
आज एक राज खोलता हूँ। एनलाइटनमेंट के बाद इतना पिया रस, इतना पिया रस, और ये देह एक बंधन लगने लगे। मैंने भी अपना शरीर जल को सौंप दिया था। कोई बड़ा पशु, उसका आहार बन जाऊंगा, अपनी भूख मिटाने। लेकिन मुझे उसकी योजना का पता नहीं था, व्यक्ति को पता भी नहीं होता। व्यक्ति की क्षुद्र बुद्धि ये जान नहीं सकती कि उसकी योजना क्या है। उसकी योजना कुछ और थी, और मैं जानता था यहाँ खड़े हुए लोग कोई तैरना नहीं जानते। मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा, लेकिन उसकी योजना का हिस्सा कुछ और था। दिल की धड़कन रुक चुकी थी, सांसें थम चुकी थी, लेकिन बाबा बोले कहाँ चले, ऐसे कैसे। मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया है, और तुमने वो पाया है जो कभी किसी ने पाया नहीं। और किसी ने पाया तो वो इस तरह बोल ना पाएगा, सरलीकृत ढंग से समझाना पाएगा। तो ऐसा कैसे हो जाएगा। उसकी योजना कैसे कुछ होता है। उसने मुझे मृत न होने दिया। बाद में बाबा ने बताया कि दूर खड़ा मैं एक रस्सी लिए खड़ा था। मुझे पता था तुम क्या करने जा रहे हो, और मैंने वो रस्सी इन बच्चों को दे दी। एक बच्चे में गुमान रह गया कि शायद मैंने बचाया। वो इतना भर जांच ले कि रस्सी कहां से आई। क्या तुम रस्सी के बिना बचा सकते थे। तुम खुद भी चले जाते। नहीं, ये उसकी योजना का हिस्सा था। और वो बच्चा आज भी मन में यही भ्रम लिए फिर रहा है कि मैंने बचाया। जिसकी योजना का हिस्सा ये चांद, तारे, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड, अति ब्रह्मांड सभी घूम रहे हैं निर्बाध रूप से। ये भी उसकी योजना का हिस्सा था। मुझे निकाल लिया गया। 85 में एनलाइटनमेंट के बाद बहुत पिया, रस बहुत पिया। और 2016 की बात, 31 वर्ष हो चुके थे। करीब करीब रहते हुए सारे भोग मैंने भोग लिए थे। कुछ बाकी बचा है ये मुझे पता नहीं। लेकिन उस विराट की योजना कुछ और थी। अभी आज ही एक प्रश्न आया है
अगर तुम्हारे हिसाब से देख लिया जाए, हिसाब मेरा कुछ नहीं है, मेरा दर्शन। तो फिर वह ही अपनी जिंदगी अपनी सृष्टि के साथ खेला है। वही पाप करता, वही दुख भोगता, वही पुण्य करता, वही सुख भोगता। तुमने ठीक पकड़ा पुत्र। तुम कौन हो मैं जानता हूं, इसलिए इसको लीला कहा गया। यह सृजना, यह सृष्टि एक लीला है। इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं, यद्यपि तुम कहते हो कि मेरा योगदान है। और तुम्हारे कहने से कभी कुछ हुआ है? तुम्हारे सोचने से कभी कुछ हुआ है? कभी कुछ नहीं हुआ। होता है वही जो मंजूर है खुदा होता है। मुझे लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है। तो बिल्कुल ठीक पूछा पुत्र। मैं बहुत बोला, लेकिन मैं नहीं बोला। और बहुत बार मैंने ये शब्द दोहराए कि आपने मुझे बोलते हुए सुना, और एक और भी ताकत थी जो मुझे बोलता हुआ सुन रही थी। वह असली ताकत ब्रह्मांड की, उसी की योजना का हिस्सा है मेरा बोलना। बाकी सब भ्रम है। तुम्हारे ऊपर इतने इतने पहरे हैं सर्कमस्टेंसेस के, इतनी दूर दूर की आकाश गंगाएं, इतने दूर दूर के यूनिवर्सेस तुम पे लगातार प्रभाव गिरा रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं। और आश्चर्य की बात है कि तुम कहते हो कि मैं करता हूं। भला इतने बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति खुद स्वतंत्र करने के लिए कैसे हो सकता है? इतनी सृजना, विराट सृजना, इतने ग्रह तारे नक्षत्र गिने नहीं जा सकते। पाताल ना पाताल, लख आगासा आगास, वहां से आती हुई किरणें तुम्हारे ऊपर से गुजरती हैं और तुम्हें घेरती हैं, और फिर भी तुम कहते हो कि मैं करता हूं। नहीं, तुम कुछ नहीं करते। यू कैन नॉट डू। करते नहीं, तुम कर ही नहीं सकते। तुम इसकी विराट योजना का एक हिस्सा। बस यही बात व्यक्ति की खोपड़ी में आती, जिसकी खोपड़ी में आ जाती है वो निहाल हुआ। या ऐसे कहो कि वह उसने खुद को निहाल कर दिया। शब्दों की बात है। वह खुद को ऐसे निहाल कर देता है। कर्मी आवे कपड़ा, नजरी मोख दवार। तो फिर तुमने क्या किया? उसकी कृपा से ही तुम्हें मानस योनि मिली, उसकी कृपा से ही तुम मुक्ति हो गए। तो तुमने क्या किया? एक सफर है जिंदगी का सुहाना। जिंदगी बड़ी प्यारी है अगर ढंग से जी जाए तो। और ढंग क्या है? उसकी योजना का हिस्सा बन जाना। जिधर हवाएं बहती हैं उसके साथ ही बह जाना। जिधर गंगा का पानी बहता है, विपरीत दशा में न बहना, न तैरना, उसी दशा में बह जाना, यह उसकी योजना का हिस्सा है। इस शब्द को फिर लिख लो। मैंने कहा तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। तुम अड़ो मत, ठहरो, देखो उसकी योजना क्या कहती, फिर उसके संग हो लो।
और अगर तुम उसकी योजना के विपरीत चलोगे तो करवा तो वो फिर भी वही लेगा जो करवाना चाहता है, लेकिन तुम्हें गुमान रहेगा कि मैंने अपनी योजना से करवाया। और यही गलती हर एक मनुष्य करता है। कोई यहाँ अमीर हो सकता है क्षणिक, कोई यहाँ गद्दीधारी हो सकता है क्षणिक, कोई यहाँ बहुत मान्यताओं से युक्त हो सकता है क्षणिक, लेकिन अंत में कहाँ टिक पाता है? ये क्षणिक भी खत्म हो जाता है। तुम्हारा यहाँ क्षणिक भी कुछ नहीं है, यद्यपि तुम माने बैठे हो। खैर, हम वहां से चले। बाबा बोले किधर चले? अभी पूरा ग्रंथ बोलना है तुमने, मैं तुम्हें कह दूंगा। तुम याद करो वो दिन जब शिवालय में बैठकर तुम मुझे पुकारते थे और बिन बुलाए मैं तुम्हारे पास आ गया। मैं जानता था यह यंत्र बिल्कुल ठीक। इस वीणा पर मेरे हाथों की ऐसे स्वर निकलेंगे कि मेरी सृष्टि आनंद से सराबोर हो जाए। तुम ऐसा नहीं जान सकते। वहां से शुरू हुआ सारा सफर अध्यात्म। एंलाइटनमेंट के बाद बड़े बदलाव आए और वह बदलाव बिल्कुल नए होते थे। मैं कंपता, मैं डरता, सूखे पत्ते की तरह घबराहट होती, बड़ी भारी घबराहट होती। ऐसा कभी हुआ न था। कोई व्यक्ति 5-7 बार थोड़ा ही एनलाइटेंड होता है। एनलाइटेंड प्रथम बार होता है। हर अनुभव हर दिन उसके लिए नया होता है। हर अनुभव उसके लिए नया होता है। बड़े इलाज कराए, बड़ी दवाइयां ली, बड़ी खाक छानी, लेकिन यहाँ जाने से पहले हिसाब किताब बराबर भी करना होता है। वह अपरंपार, उसकी लीला अपरंपार। उसे तुम ये भी नहीं कह सकते कि वो अन्यायकारी, क्योंकि वह अपने ही द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भुगत के जाता है। अपनी ही सृष्टि में उसका के निराला, लेकिन बड़ा ईमानदार। खुद ही करता, खुद ही भोगता, आप पे खेले खेल खिलाड़ी, आप पे खेलनहारा। तो तुम्हारा क्या गुम जाता है जहां? तुम क्यों रोते चिल्लाते हो? तुमने क्या खो दिया? जो तुमने बनाया था, क्या खो दिया तुमने? तुमने बनाया ही कुछ। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारा कुछ नहीं है। और ये छोड़ो, तुम्हारा कुछ नहीं है ये तो सत्य है, तुम ही नहीं। सफर बढ़ता गया, सफर बढ़ता गया। गौशाला मंदिर में तो मैं बहुत पहले से जाता था। मैंने फिर से जाना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आता है, यह ढांचा,
या रक्त मांस मज्जा मेद हड्डी, इसका ढांचा, यह भी एक बंधन लगने लगता है। और बंधन लगा होगा, इसलिए राम ने इस बंधन से मुक्त होना ठीक समझा और जाते जाते भी ऐसे लोग परोपकार कर दिया करता है। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए दूसरों को दुख न देना, क्योंकि जब तुम भीतर जाके देखोगे तो दूसरा नहीं है कोई। तुम किसी को भी दुख देते हो, अप्रत्यक्ष रूप से तुम अपने को ही दुख देते हो, क्योंकि यहां दुख देने के लिए दूसरा है ही नहीं, वैर करने के लिए दूसरा है ही नहीं। निर्वैर निरपुण, किससे डरोगे, किससे वैर करोगे? यहां दूसरा कोई है ही नहीं। बाबा कहते एक ओंकार, एक ही है। डरोगे किससे, वैर किससे करोगे? वैर करने को यहां दूसरा है ही नहीं। दिन बीतते गए बीतते गए, सब देखा इन आंखों ने, दो भाइयों की मौत देखी। पिता की मृत्यु देखी, माता की मृत्यु देखी, राम की लीला खेली, बड़ी श्रद्धा से खेली। और शायद धरती पर बाबा कहता है, एनलाइटनमेंट के बाद पहला व्यक्ति, एनलाइटनमेंट के बाद जो रामलीला खेला, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने एनलाइटनमेंट के बाद राम की लीला खेली। अज्ञानियों ने तो सदा ही खेली, ज्ञानी ने प्रथम बार लीला खेली। और वह स्टेज धन्य हो गया जिस पर लीला खेली गई, और वह लोग धन्य हो गए जिन्होंने वो लीला देखी। कोई न जानता था उसके सिवा कि यह व्यक्ति प्रबुद्ध हो गया है। बस मैं जानता था, और वह जानता था जिसकी योजना का हिस्सा है संसार। अब उस बात को शुरू करें। 5 तारीख को यहां बैच बुलाया, 12 तारीख को बैच बुलाया, फिर 21 तारीख की दीपावली के कारण, क्योंकि थोड़ा काम धाम भी करना, बिल वगैरह भी काटने, अपने बेटे के काम में सहयोग भी करना, तो 19 तारीख का हमने बैच नहीं रखा। तो फिर उसके बाद 26 तारीख, ये सभी रविवार आएंगे। और 26 के बाद फिर अगली योजना उसने मुझे बताई नहीं, बस इतना सा बताया। अब वो जाने के, उसकी लीला तो वही जाने। बस मुझे इतना सा बताया गया कि तुम्हें त्रिवेणी संगम पर जाना होगा। ये तो मुझे पता नहीं त्रिवेणी संगम पर दर्शन क्यों करवा रहे हैं। और बस इतना बोले कि त्रिवेणी संगम पर जाना होगा।
और वहां से वापस आना नहीं होगा। अब इसका अर्थ मुझे पता है, यह उसकी योजना का हिस्सा है। वो खुद ही टिकट बुक करा देगा, खुद ही ले जाएगा जैसे लेके जाऊं। मैं तो 4 कदम चल नहीं सकता। 13 वर्षों से एक स्थान पर बैठा, तुम 4 घंटे बैठते हो, पैर अकड़ जाते हैं। 13 वर्ष से जो एक आसन पे बैठा है, उसका तो सारा शरीर ही अकड़ गया है। बस जीवन है, शरीर अकड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं, चल तो लेता हूं। तो उसकी योजना का कुछ ही हिस्सा है जो मुझे अभी नहीं बताएगा, फिर बताया जाएगा ऐन वक्त पर। शायद बताया भी ना जाए, ले जाया ही जाए, अब उसकी तो वो जाने। लेकिन मैं उसकी योजना का हिस्सा। जब से मैंने बहना सीख लिया, जब से मैंने अपना रूप देखा वास्तव वाला, यह रूप तो बनता है, बिगड़ता है, बच्चा है, किशोर है, जवान है, वृद्ध है, प्रौढ़ है, और वृद्ध है अब, और फिर ये लो एक दिन बुझ भी जाएगी। लेकिन इतना पक्का पता है कि यह बूंद समुद्र सब जगह है। जो कहते हैं बूंद समानी समुद्र में, एक प्रश्न ये भी आया कि बाबा ये समुद्र कहाँ है? कोई क्षीर सागर या कोई मानसरोवर, ऐसा कोई नहीं है। उसका समुद्र सब जगह पे है। शवास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जहां जहां उसका वासा, वहां वहां वो समुद्र। तो मेरी वो चेतना जो मुक्त हो गई, देही गल गया, वह उसमें उतर जाए। सभी निर्धारित हो चुका है। मैंने अपने करीबी लोगों को बता दिया, शरीर की ज्यादा फिक्र न करना। यह चेतना का वो हिस्सा उस तुम्हारे बनाए हुए स्टैच्यू में उतर जाएगा और सदा के लिए तुम्हें सुने, और सदा के लिए तुम्हारी फरियाद, तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी चाहतें मैं पूरी करूंगा। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों को, तुम्हारी बनाए हुए कल्पना के इन जहाजों को उड़ाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। लेकिन एक बात समझा दूं, वो जहाज भी मेरे ही होंगे, तुम भी मेरे ही हो, और पूरा भी मैं भी करूंगा। मैं ही अपने खेल के साथ खिलवाड़ करता हूं। ये संसार मेरे लिए एक खिलौना है, और अपने खिलौने से मैं खेलता हूं।
इसमें जो आपत्ति करता है वो ही नास्तिक, जो सहमति जता देता है वही आस्तिक। मेरी सृजना को मैं सृजन करके उससे खेलूं, किसी को क्या आपत्ति। अगर कोई आपत्ति करे वह मूढ़ ही तो कहलाए। मैं अपनी ही सृजना के साथ खेलता हूं क्योंकि दूजा कोई है ही, इसलिए अपनी ही सृजना से खेल खेल लेता हूं। मैं ही जीतता हूं, मैं ही हारता हूं। दुख भी मैं ही पाता, सुख भी मैं ही पाता, और इस सुख और दुख का दृष्टा भी मैं। मेरे सिवा यहां कुछ कोई भी नहीं, और मेरे सिवा यहां कुछ और हो भी ना सकेगा। तुम अपनी मनोधारणाएं पूरी कर लो, यद्यपि ये कभी पूरी नहीं होगी। काश हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। तुम खेल खेलो, तुम्हें पता नहीं तुम नहीं खेलता, ये खेल में ही खेलता। मेरी ही योजना का हिस्सा है, और तुम तो सिर्फ, तुम्हारे पल्ले सिर्फ मान्यताएं। तुम मानते हो कि मैं खेलता हूं, मैं अफसर बना, मैं दास बना, मैं गुलाम बना, मैं राजा बना, मैं रानी बना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। दुनिया एक दौड़ की तरह है, और इसमें मैं ही दौड़े जा रहा हूं, और इसमें मैं ही ठहर जाता हूं। तो जरा सोच के बताओ, किसी को क्या पता। किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई है ही नहीं। यह किसी का होना भी तो तुम्हारा इल्यूजन है। तुम्हारा करना, छोड़ना, अपनाना, पाना, गंवाना, जीवन, मृत्यु, सब कल्पनाएं। सब मेरा है, मालिक मैं। तुम माने जाओ, लेकिन मानने से कभी किसी का होता थोड़े। मृत्यु बता देती है कि तुमने जो तुम्हारा माना, क्या वह सत्य था। जहां बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हुए गद्दी नशीन लोग पल भर में ढेर हो जाओ, बातें करते हैं 100-100 वर्षों की, हजार हजार वर्षों की, और अगले पल का भरोसा कोई।
मुझे ऐसी योजना का विस्तार बताया गया, मुझे ऐसी योजना का क्लू दिया गया। लगता है मुझे, पर पक्का नहीं, कि श्री राम जैसी हालत इस शरीर का भी होगा। क्योंकि सरयू नदी के किनारे राम ने क्या किया, और मुझे क्यों त्रिवेणी संगम पर बुलाया जा रहा, उसकी योजना का हिस्सा है। और तुमसे तो मैं इतना कह, तुम्हारा विरलाप करना भी व्यर्थ है। जो मुझसे द्रोह पाले बैठे हैं, उनका खुशी मनाना भी व्यर्थ। एक दिन खुद खुदा कहलाने वाले भी यहां से रुखसत हो जाते। कौन रोका है? सब लीला है, मेरी लीला है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं। एक है विस्तार अखंड, जिसका कोई और छोर नहीं, कोई पैमाना नहीं। न जान सकते हो तुम, ना जान सकोगे तुम, ना जान सका है कोई कब। जान सकोगे थोथा भ्रम है, कितने आए कितने चले गए। तुम भी इसी योजना का हिस्सा बन जाना। हमने ही अपने खून से बख्शा गुरों को रंग। ये साज भी उसने साथ है, ये स्वर भी उसके। जब तुम जानोगे तो पाओगे, फिर तुम्हें शर्म भी आएगी। मैं कितनी गलती में था। मैं इसे योग्य बना, ऐसी बात, उसी ने इस योग्य बनाया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर बैठा। उसकी ही सृजना में, उसकी ही योजना कभी कभी हजारों वर्षों के बाद ऐसे व्यक्तियों को जन्म देती है जो ये बता पाए कि एक ही है, दो नहीं। जब इतना आतताई घेर लेते हैं उसकी सृष्टि को, मैंपन घना हो जाता है, बोझिल हो जाती है धरती, रोने लगती है, आसमान फटने लगता है, चीत्कार करता है। तो वो कुछ ऐसी सृजना घड़ता है, चित्रकारी करता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। यह चित्रकारी भी उसकी है, चित्रकार भी वो है, और चित्रकारी के ऊपर की हुई नक्काशी भी उसकी ही की हुई। योजना उसकी, सामान उसका। जरा गौर से किसी कोने पे बैठ के सोचो,
तुमने क्या बनाया? सिर्फ उसकी सृजना को तुमने दूषित किया। तुमने सिर्फ अपने अहंकार का फैलाव करके उसकी योजना को नकारा। लेकिन भला तुम्हारी कोई औकात है क्या? जिस मालिक की इतनी बृहद संरचना के सामने तुम एक जर्रा भी रेत का नहीं बना सकते। ये तुम्हारी औकात, तुम्हारे उस मैं की औकात जो नकली। लेकिन ध्यान रखना, कोई कितना भी कुछ कहता है, कहने से उसका नहीं हो जाता। माल सदा मालिक का ही रहा करता है। चाहते तो बहुत किया करते हैं। मुझे याद है भगवान ने कहा था कि जिस दिन तुम्हें ये देह और तो सभी बंधन तुमने तोड़ दिए, मेरी कृपा से तोड़ दिया। जिस दिन तुम्हें ये बंधन की तरह लगने लग जाए शरीर, उस दिन इसको भी तोड़ देना। और वह वक्त आ गया। और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की तरह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे चेहरे की ये सौगात किसे
पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी राने, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने, मैं वो अपनों में से हूँ जिसे बेगानी हूँ। बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आँखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश, मैं ये ख्वाहिश, ये ख्यालात किसे पेश करूं, मैं ये ख्वाहिश, ये ख्यालात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात मुबारक किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात, मैं ये ख्वाहिश, ये ख्यालात किसे पेश करूं। कौन है यहाँ जिसे ख्वाहिश पेश करूं, जिसे ख्यालात पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश, ये ख्यालात किसे पेश करूं,
कोई है यहाँ जिसे पेश करो? कोई है यहाँ जिसे पेश करो? नहीं। काश तुम सरंगत में चले जाओ, तुम उन सितारों पे पहुंच जाओ, तुम उस नूर में खो जाओ जहां तुम्हें वास्तविकता का पता चल जाए कि तुम हो कौन। और मेरे संग संग चलना। मैं जो ये ग्रंथ छोड़ चला, क्रिया योग, ध्यान। मन घबराए तो वीडियो सुन लेना, बड़े काम आएगा। पर मेरे संग संग चलना। मैं तुम्हें उस महफिल में ले जाऊंगा जहां का नूर निराला है। हजूर तुमको सितारों पे ले चलो, दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हजूर तुमको। धन्यवाद।